वेलकम टू माय चैनल द टैरोटिस्ट। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक है येस और नो में है। आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है एंड उसका आंसर क्या होगा येस और नो में, आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना करे। तो आपके साथ जितना रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले स्क्रीन से 4 इमेजेस रहेगा, उसमें से जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वही आपका पाइल होगा। आप एक से ज़्यादा इमेज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। एवरीवन, वेलकम टू रीडिंग। तो अगर आपने फर्स्ट वाले इमेज को सिलेक्ट किया था तो ये आपकी रीडिंग है। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर येस और नो। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने माइंड में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है पाइल 1 का आंसर येस और नो में। प्लीज़ यूनिवर्स हमें हेल्प कीजिए एंड गाइड कीजिए। पाइल 1 के लिए क्या आ रहा है? पाइल 1 के लिए क्या आ रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस। पाइल 1 के लिए उनका आंसर क्या होगा येस और नो में? एक्चुअली पाइल 1, अभी आप लोग काफ़ी स्टक सिचुएशंस में मुझे दिखाई दे रही है। आप लोगों का अभी का जो सिचुएशन है ये बहुत ज़्यादा सही नहीं है। किसी की बातों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, एक स्टकनेस वाली बंधा बंधा फीलिंग यहाँ पर आप लोगों के लिए मैं फील कर पा रही हूँ। तो पहले तो आप लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद कुछ पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकता है। ओके, आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन में भी है कि आप लोगों को क्या करना है। किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए आपका माइंड कुछ और कह रहा है, आपका मन कुछ और कह रहा है। तो कन्फ्यूजन एनर्जीज आर देयर, सम अनबैलेंस सिचुएशंस आर देयर। तो पहले तो आप लोगों को इस सिचुएशन से बाहर निकलना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट देयर आर सम पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, लाइक अभी अगर आपका कुछ क्वेश्चन लव लाइफ से रिलेटेड है तो लव लाइफ में भी स्टक एनर्जी से आप में भी एक स्टक सिचुएशन में है, या आपका पार्टनर जो है वो भी एक स्टक सिचुएशन, प्रेशराइज सिचुएशन में है, कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ओके, कन्फ्यूजन एनर्जी इसमें अनबैलेंस्ड है, उनका माइंड कुछ मन कुछ और कह रहा है। तो लव रिलेशनशिप में रियूनियन से रिलेटेड अगर किसी का कुछ क्वेश्चन था तो अभी के लिए पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, अभी कन्फ्यूजन एंड स्टकनेस सिचुएशन है। ठीक है, एंड ये अगर आपके साथ है तो आपको यहाँ से बाहर निकलने की ज़रूरत है एंड आफ्टर दैट कोई सही डिसीजन लेने की ज़रूरत है। करियर में भी स्टक सिचुएशन है, बंधा बंधा फीलिंग है। ओके, कन्फ्यूजन है, तो पहले कन्फ्यूजन को कम कीजिए एंड आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, आपके लिए क्या सही है। अनबैलेंस सिचुएशन है तो बैलेंस की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यस, अभी आप लोग को इस सिचुएशन से बाहर निकलना है। आप लोग का आंसर अभी नो है, बट अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकल के सही डिसीजन ले पाते हैं देन धीरे धीरे सिचुएशन सही हो सकता है। बट फॉर नाउ योर आंसर इज़ नो। आप लोगों का आंसर जो है नो है। थैंक यू सो मच। टू वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने सेकेंड वाली इमेज को सिलेक्ट किया था तो इट्स योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर येस और नो में। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने मन में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना फाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो पाइल 2 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है? येस और नो में क्या आ रहा है? पाइल 2 के लिए क्या आ रहा है येस और नो में? प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस। पाइल 2 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है? पाइल 2 अभी आप लोगों के लिए भी सही नहीं दिख रहा है। रिलेशनशिप में आप लोग को ऐसा फील हो सकता है कि किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप है जहाँ पर बहुत ज़्यादा बंधा बंधा फीलिंग होता है, टॉक्सिक फीलिंग होता है, एक स्टकनेस एनर्जी से। तो रिलेशनशिप के लिए जो देख रहे हैं, ठीक है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप लोग में भी हो सकते हैं, या रिलेशनशिप का अभी का जो फेस है यहाँ पर एक बंधा बंधा फील होता है। यहाँ पर प्योर इंटेंशन लव रिलेशनशिप के लिए मैं नहीं देख पा रही हूँ। एंड ओके, थोड़ा सा जगलिंग सिचुएशन है, आप लोगों को काफ़ी लॉजिकली डिसीजंस लेना पड़ेगा। आपका बिहेवियर या आपका पार्टनर का बिहेवियर आपके प्रति थोड़ा रूड एंड डोमिनेटिंग रहेगा। रिलेशनशिप के लिए अभी सही नहीं है। तो रियूनियन के बारे में जो सोच रहे हैं अभी के लिए रियूनियन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज देयर आर सम स्टक सिचुएशन, स्टक एनर्जी। आपको या आपके पर्सन को लग सकता है कि ये जो रिलेशनशिप था ये सिर्फ प्योर इंटेंशन नहीं था, रिलेशनशिप में फिजिकल अट्रैक्शन से रिलेटेड कुछ था एंड टॉक्सिक फीलिंग था, स्टक फीलिंग था, समथिंग लाइक दैट। एंड ये सभी के लिए जगलिंग सिचुएशन है। आप या आपके पार्टनर जो भी डिसीजन लेके वो काफ़ी लॉजिकली लेंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज नहीं दिखाई दे रहा है। तो रिलेशनशिप के लिए आप लोगों का आंसर नो है। एंड जो करियर के लिए भी देख रहे हैं उनके लिए भी पहले तो आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन, टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है, वहाँ से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है।
या किसी स्पेसिफिक जॉब में आपको थोड़ा बंधा बंधा फील होता है, टॉक्सिक फील होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। एंड अभी के लिए कुछ जगलिंग सिचुएशन है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, तो अभी के लिए लॉजिकली डिसीजंस लेना ही आपके लिए बेटर होगा। एंड ओके, पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है। अगर आप कुछ न्यू जॉब के बारे में सोच रहे हैं, न्यू बिज़नेस के बारे में, आपको काफ़ी लॉजिकल रहना पड़ेगा, देन जाके कुछ पॉसिबिलिटी है। बट एक स्टकनेस फीलिंग में देख पा रही हूँ, ठीक है, जो कि पास्ट में हो सकता था या अभी है, तो वहाँ से आपको जल्द से जल्द बाहर निकलने की ज़रूरत है, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ी सी लॉजिकल होके ही डिसीजंस लीजिए, ठीक है। अभी के लिए आप लोग का आंसर नो है। थैंक यू। वेलकम टू रीडिंग। तो यस, अगर आपने थर्ड वाला इमेज को सिलेक्ट किया था तो दैट्स योर रीडिंग। चलिए देख लेते हैं क्या आता है। पाइल 3 का आंसर येस और नो। प्लीज यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस। पाइल 3 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है? प्लीज यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस फॉर पाइल 3। व्हाट्स कमिंग टुवर्ड्स पाइल 3? पाइल 3 की तरफ क्या आ रहा है? पाइल 3 की तरफ, पाइल 3 की तरफ क्या आ रहा है? पाइल 3 आप लोगों के लिए जो मैं देख पा रही हूँ कि अभी आप लोगों के पास कुछ ऑफ़र अपॉर्चुनिटी आ सकता है किसी भी चीज़ में। ज़्यादातर रिलेशनशिप में अगर आप सिंगल हो तो कुछ न्यू ऑफ़र, न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों की तरफ आ रही है। एंड रिलेशनशिप में भी अगर है, अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है अभी, तो उनकी तरफ से कोई कॉल और मैसेजेस, कोई एक्शन आ सकता है। बट सब कुछ एक प्रोसेस में होगा, धीरे धीरे होगा। स्टक सिचुएशंस आर देयर, तो दैट्स वाई इट टेक सम टाइम। ओके, कोई पॉजिटिव चेंजेस आपका करियर में भी आ सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन में भी, बट सब कुछ एक धीरे धीरे एक प्रोसेस के थ्रू होगा। ओके, आप लोग यहाँ पर सक्सेस पाना चाहते हैं करियर में या रिलेशनशिप अच्छा हो ये चाहते हैं, बट हो सकता है कि जितना एफर्ट आपको देना चाहिए आप उतना एफर्ट नहीं दे पा रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ों को मिसहैंडल किया जा रहा है, तो आपको मिसहैंडल नहीं करना है। आपको पूरा एफर्ट देना है अपना, रिलेशनशिप के लिए भी, लव रिलेशनशिप के लिए भी एंड करियर के लिए भी आपको अपना पूरा एफर्ट देना है। उसके बाद जाके कुछ पॉजिटिव चेंजेस आप लोगों के लाइफ में आ सकता है। बट अगर आप चीज़ों को ऐसे ही मिसहैंडल करोगे तो बाद में चल के आपको खुद नुकसान होगा। तो दैट्स वाई आप लोगों का आंसर यहाँ पर मे बी है। अगर करियर से रिलेटेड भी कुछ है तो आप लोगों को पूरा हार्डवर्क करना पड़ेगा। अगर आपने चीज़ों को मिसहैंडल किया तो इससे आपको खुद को ही नुकसान होगा। एंड येस, कुछ ऑफर अपॉर्चुनिटी आप लोगों की तरफ आ रहा है। तो करियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड अभी के लिए आप लोगों का आंसर मे बी है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। अगर आप सही से कर पाते हैं तो आपका आंसर येस है, अदरवाइज नो। तो दैट्स वाई आप लोगों का आंसर मे बी है। थैंक यू। पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो अगर आपने फोर्थ वाले इमेज को सिलेक्ट किया तो दैट्स योर रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं क्या होता है आपका आंसर येस और नो में। लेकिन उससे पहले अपना जो क्वेश्चन है अपने मन में बार बार रिपीट कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना पाइल नंबर ज़रूर लिखिए। डिवाइन एनर्जीज़ के साथ, यूनिवर्सल एनर्जीज़ के साथ अपने आप को ज़रूर कनेक्ट कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं पाइल 4 का आंसर क्या होता है येस और नो। पाइल 4 के लिए येस और नो में क्या आ रहा है? प्लीज यूनिवर्स हेल्प अस एंड गाइड अस। पाइल 4 के लिए, पाइल 4 के लिए क्या आ रहा है? पाइल 3 कुछ अप्स एंड डाउन्स एनर्जी है। बहुत सारे लोगों को कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो गया है, ठीक है। आई मीन जिनके द्वारा पास्ट में कुछ गलती हुई थी उन्हें कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होते हुए मैं देख पा रही हूँ। चीज़ों का कुछ रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है। ऐसे टाइप की एनर्जीज है। एंड यस, हो सकता है कि पास्ट में आपने कुछ गलत डिसीजन लिया, उस चीज़ का रिग्रेट है, रियलाइजेशन है। कुछ अप्स एंड डाउन्स एनर्जीज तो है। लव रिलेशनशिप में भी हो सकता है एंड करियर में भी हो सकता है कि देर आर सम अप्स एंड डाउन्स एनर्जी। बट इफ़ यू गिव एफर्ट प्रॉपरली देन पॉसिबिलिटीज़ आर देयर कि आप जो चाह रही है करियर में और रिलेशनशिप में वो पूरा हो जाए। आप लोग को एफर्ट देने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन हो गया है, आप उस चीज़ को समझ के न्यूली एफर्ट दीजिए एंड इससे चीज़ें सही हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ओके, यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है। हो सकता है कि अभी का थोड़ा टाइम जो है थोड़ा अप्स एंड डाउन्स में रहे या अभी उतार चढ़ाव है। अभी का टाइम थोड़ा सा कंट्रोलिंग भी हो सकता है। आपको लग सकता है कि मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, या कोई ऐसे पर्सन आप लोगों की लाइफ में आ सकता है लव रिलेशनशिप और करियर में जिससे आपको लग सकता है कि ये पर्सन मुझे गाइड कर रहा है। गाइड नहीं, सॉरी, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग एनर्जी इनसे आपको मिलेगा, ठीक है।
दबाने की कोशिश कर रहा है, कंट्रोल कर रही है, समथिंग लाइक दैट। ओके, तो ऐसे टाइम थोड़ा टफ हो सकता है आप लोगों के लिए, करियर के लिए भी या रिलेशनशिप के लिए भी। तो थोड़ा स्ट्रेंथ एंड पेशेंस रखिए, यही आप लोगों के लिए बेटर होगा। न्यू बिगिनिंग है, डिवाइन ब्लेसिंग्स भी है, थोड़ा हार्डवर्क करने की, एफर्ट देने की ज़रूरत है, एंड थोड़ा स्ट्रेंथ एंड पेशेंस रखने की ज़रूरत है। तो आप लोग का ऐसे यहाँ पर मे बी है। थैंक यू।